Hello student. Today's topic we are going to discuss is, as you can see, is heredity and evolution. So what is heredity? ये बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 है आपका, मतलब साइंस सब्जेक्ट का आपका चैप्टर नंबर 4 है, स्टैंडर्ड 10. ये यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड उन लोगों के लिए. सो व्हाट इज हेरिडिटी? Anybody? Heredity, if you think about it, what is heredity? आपको पता है? तो हेरिडिटी होता है जो हम अपने पेरेंट्स से कैरेक्टर्स लेते हैं. हम नहीं कहते हैं कि मेरा गुस्सा हेरिडिटी है, मेरे पेरेंट्स को भी गुस्सा बहुत आता है. ये हम अक्सर कहते हैं. कुछ बीमारियां हम कहते नहीं ये हेरिडिटी है, कुछ दाग धब्बे हेरिडिटी होती है. तो ये सारी चीज़ें, ये जो कैरेक्टर्स, या हम बायोलॉजी में उन कैरेक्टर्स को ट्रेट्स भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ट्रेट्स भी बोलते हैं. तो बायोलॉजी में कैरेक्टर्स को ट्रेट्स, अलील, ये टर्म्स अभी आप आगे भी सुनेंगे. इसको हम वन बाय वन डिस्कस भी करेंगे. सो इफ यू डिफाइन हेरिडिटी, इट कैन बी डिफाइंड एज द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन इज नोन एज हेरिडिटी. एंड एज यू नो, रिप्रोडक्शन इज द फंडामेंटल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. और रिप्रोडक्शन करने के बाद ही तो बच्चे होते हैं. और जब बच्चे होते हैं तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रेंड्स ट्रांसफर होती है. ये सुनो, कभी कभी तो हम अपने नाना नानी की तरह भी दिखते हैं, दादा दादी की तरह भी बिहेव करते हैं. यू नो, इसका मतलब क्या? ट्रेड्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास हो रही है. ओके. और आप नोटिस करोगे कि एक मंकी का बच्चा मंकी की तरह दिखता है, एक इंसान का बच्चा मंकी का बच्चा जो है इंसान की तरह नहीं दिखेगा, क्योंकि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू देम. ओके, लेकिन सिमिलर होते हैं, कार्बन कॉपी. हम अपने माँ बाप के कार्बन कॉपी नहीं होते हैं. थोड़े से कैरेक्टर्स हमें माँ से मिलते हैं, थोड़े से अपने फादर से मिलता है. तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि हमें दोनों इंडिविजुअल, जो पेरेंट्स हैं, उनके थोड़े थोड़े कैरेक्टर्स मिलते हैं, है ना. तो इसीलिए दो इंडिविजुअल एग्जैक्टली सेम नहीं दिखेंगे आपको, है ना. हम एग्जैक्टली कार्बन कॉपी नहीं होते. हर ह्यूमन बीइंग अपनी अपनी जगह अलग होता है. ओके, उनके कैरेक्टर्स अलग होते हैं. ठीक है. दिस डिफरेंसेस आर नोन एज वेरिएशन. और इन डिफरेंसेस को हम क्या बोलते हैं? वेरिएशंस. तो एक और टर्म आपने सीख लिया. अभी आपने रिप्रोडक्शन तो आप लोग जानती हो, डेफिनेशन क्या है. हेरिडिटी आपने जान लिया. देन वेरिएशंस का डेफिनेशन, ट्रेड्स के मतलब. ओके, ये सब चीज़ें माइंड में रखिए. अगर आपको वेरिएशंस को डिफाइन करना है कि वेरिएशंस क्या है, वेरिएशन में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस वेयर बाय क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स कम टू डिफर अमंग्स देमसेल्फ. यानी कि हम ह्यूमंस एक दूसरे से रिलेटेड है, लेकिन हमारे जो बिहेवियर या हमारा मतलब जो फीचर्स एक दूसरे से फिर भी अलग है. हम थोड़े बहुत अपने माँ बाप से मिलेंगे, भाई बहन से, लेकिन एकदम कार्बन कॉपी नहीं होंगे एक दूसरे के. हम में कैरेक्टर्स में वेरिएशंस होगा. ओके, ये सब हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे. एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, ये नेक्स्ट टॉपिक है आपका. तो इनहेरिटेंस फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन प्रोवाइड्स बोथ अ कॉमन बेसिक बॉडी डिजाइन एंड सबटल चेंजेस इन इट फॉर द नेक्स्ट जनरेशन. In its turn, the second generation will have differences that they inherit from the first generation, as well as newly created differences भी आ सकता है. The figure is representing a situation where a single individual, ये एक फिगर अभी मैं दिखाऊंगी, जहाँ पे एक, देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि हम हर जनरेशन में कुछ ना कुछ डिफरेंस या वेरिएशन देखते जाते हैं. ठीक है, क्योंकि हर जनरेशन में सबकी शादी होती तो न्यू एक ही इंडिविजुअल से थोड़ी ना, मतलब अलग अलग इंडिविजुअल दो मिल के शादी होती ना, तो वेरिएशन उनमें आते रहते हैं. कभी कभी क्या होता है, दो ब्लैक शादी कर ले तो उनके बच्चे ब्लैक होंगे. जाहिर सी बात है, वाइट तो होंगे नहीं. लेकिन उसका बच्चा किसी वाइट से शादी करेगा तो उनके बच्चे में थोड़ा कैरेक्टर डिफरेंस आएंगे. तो इस तरीके से वेरिएशन आता है जनरेशन टू जनरेशन. यहाँ पे जैसे एक एग्जाम्पल दिया है फिगर में, क्रिएशन ऑफ डाइवर्सिटी ओवर सक्सीडिंग जनरेशन. सक्सीडिंग मतलब आने वाले जनरेशन में कैसे है, ये वाली फिगर आपको नोटिस करना है. फिगर 1, क्रिएशन ऑफ डाइवर्सिटी ओवर सक्सीडिंग जनरेशंस. नोट द ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म. देखिए ये ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म एट द टॉप गिव राइज टू प्रोजेनिस. प्रोजेनिस यानी उन्हीं का आगे चल के प्रोजेनिस, उन्हीं के बच्चे. ओके, तो सिमिलर इन बॉडी डिजाइन बट विथ सबटल डिफरेंसेस. बॉडी डिजाइन सेम है सबके, लेकिन कुछ कुछ डिफरेंसेस. जैसे यहाँ पे मैंने कहा
ये पेरेंट से 2 बच्चे हो गए, ठीक है। एक में आपने डिफरेंस देखा, यहाँ पे देखिए ये कलर, ऐसे आप नोटिस करिए, यहाँ पे ब्लू है, लेकिन इनके समझो अगर 2 बच्चे हुए तो ये देखो दोनों ब्राउन ब्राउन, यहाँ पे दोनों, ये वो गोरा काला वाला एग्जाम्पल से आप समझ लो। दिखने में सेम है, फीचर्स वही होंगे, गोरा का एक काले के फीचर्स वही होंगे, ऐसे नहीं कि उनकी 2 नाक होगी। एक ह्यूमंस में फीचर्स सबके सेम होते हैं, किसी के 10 हाथ नहीं होते, किसी के 2 हाथ नहीं होते हैं, लेकिन डिफरेंसेस और वेरिएशंस आप कैरेक्टर में और बिहेवियर में और कुछ आई कलर में या बालों के कलर में या स्किन के कलर में डिफरेंस देख सकते हो, ठीक है। देयर आर ओनली वेरी माइनर डिफरेंसेस बिटवीन देम विच क्रॉप अप ड्यू टू स्मॉल इनएक्यूरेंसीज इन डीएनए कॉपिंग। थोड़ा बहुत डीएनए कॉपिंग में इनएक्यूरेसी हो जाती है, इस वजह से ये डिफरेंसेस आते हैं। However, if sexual reproduction is involved, even greater diversity will be generated. Variations are of utmost significance in organic evolution, as without variation no change could occur. Variation भी जरूरी है, ये जो genetic variations भी जरूरी है, और genetic variation in sexually reproducing species, okay, arise primarily due to reshuffling of the parental genes. तो parental genes में shuffling हो रहा, मतलब एक जैसे मैंने कहा 2 काले लोगों ने शादी की, ब्लैक लोगों ने शादी की, तो उनके ब्लैक बच्चे हो गए, लेकिन ब्लैक के जो बच्चे थे उन्होंने गोरों से शादी कर ली, तो उनके बच्चों में थोड़ा सा कुछ ब्लैक हुए, कुछ व्हाइट हुए, तो ये है और शफलिंग ऑफ जीन्स। एज ए रिजल्ट न्यू कॉम्बिनेशन, तो न्यू कॉम्बिनेशंस बने। कॉन्सिक्वेंटली इट इज ड्यू टू वेरिएशन दैट ईच इंडिविजुअल इज यूनिक इन इटसेल्फ। और ना कि सिर्फ कलर में, आप इंडिविजुअल को भी नोटिस करो, हर इंडिविजुअल का कैरेक्टर अलग होगा, फिंगरप्रिंट्स इसीलिए सबके अलग अलग होते हैं, आप लोग नोटिस करो। इवन अगर आप क्लोजली भाई बहन को देख लो, उनमें भी अलग अलग फीचर्स होते हैं, उनमें भी कैरेक्टर्स अलग होते हैं, रंग अलग होता है, आंखों का कलर, बाल का कलर भी कभी कभी अलग हो जाता है। तो ये आप सिबलिंग्स में भी देख सकते हो। तो सिबलिंग में डिफर इन देयर फेशियल फीचर, भाई बहन उनको सिबलिंग्स बोलते हैं, हाइट, वेट, आईज, हेयर एंड सो, यही यहाँ पे दिया है। ऑल दीज आर इंडिविजुअल डिफरेंस, इसको हम कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ओके, या इंडिविजुअल वेरिएशंस इन फिजिकल अपीयरेंस। However, despite having individual variations, इतने इंडिविजुअल वेरिएशंस होने के बावजूद भी द बेसिक फीचर्स सेम होते हैं, जैसे 2 हाथ 2 पैर, ये सेम होगा, ये नहीं अलग होगा कि किसी भाई में 2 हाथ, किसी बहन में 4 हाथ, ऐसा नहीं होता। बेसिक फीचर्स सेम होते हैं, लेकिन कुछ फीचर्स अलग होते हैं कैरेक्टर से रिलेटेड, या जीन्स में अगर कुछ अलग हो गया तो उसमें फिजिकल अपीयरेंस में डिफरेंस होता है। तो इसीलिए हम अब डिफाइन करेंगे व्हाट इज हेरिडिटी, या ये टॉपिक हम पढ़ने जाएंगे। तो हेरिडिटी इज नथिंग बट द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द फैक्ट्स एंड लॉज ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस इज नोन एज, ओके, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ जेनेटिक्स। हेरिडिटी तो वो होता है जब हम जीन्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को ऑक्यूपाई करते हैं, लेकिन जेनेटिक्स होता है ये ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो इन्हीं लॉज ऑफ हेरिडिटी के साथ उनको पढ़ता है, उनके वेरिएशंस को समझता है। इस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं या जेनेटिक्स में भी पीएचडी वगैरह करके ये करियर बनाते हैं, क्योंकि जेनेटिक इज द साइंस विच ट्राइज टू एक्सप्लेन व्हाई लिविंग थिंग्स रिजेंबल देयर पेरेंट्स, ओके, व्हाई दे रिजेंबल देयर पेरेंट्स एंड येट डिफर फ्रॉम देम। हम अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं फिर भी अलग, हम सेम है फिर भी डिफरेंट है, ये कह सकते हो आप, ठीक है। तो इनहेरिटेड ट्रेट्स कौन कौन से होते हैं, तो चले देखते हैं। ट्रेट्स, या हम उसको बारे बार में अगेन एंड अगेन हम सेइंग ट्रेट्स को कैरेक्टर्स भी बोलते हैं। तो जो इनहेरिटेड ट्रेट्स या कैरेक्टर्स जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में जाते हैं उनको हम कहते हैं, जो ट्रेट्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग या उनके बच्चों में जाते हैं उनको हम कहते हैं इनहेरिटेड ट्रेट, ठीक है। हर ट्रेट नहीं, कभी कभी क्या होता है पेरेंट्स बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बच्चे इंटेलिजेंट नहीं होते, या एक बच्चा इंटेलिजेंट है तो वो समझो माँ और मॉम और फादर है, लेकिन फादर इंटेलिजेंट है मॉम नहीं है, और उनमें से एक बेटा और बेटी है, समझो एक बेटा इंटेलिजेंट है बेटी नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि फादर इंटेलिजेंट, मैंने कहा था ना, तो फादर के ऊपर गया जो इंटेलिजेंट है तो वो फादर से इनहेरिटेड कर दिया वो ट्रेड इंटेलिजेंस वाला, तो ये होता है इनहेरिटेंस। और जो बॉय था उसने फादर का इनहेरिट किया समझो इंटेलिजेंस, लेकिन जो गर्ल थी या उसकी जो डॉटर थी उसने मदर का इनहेरिट किया कि नहीं इंटेलिजेंट है, ओके। ये भी एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ। रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट, तो रूल्स क्या है इसके, तो रूल्स के लिए बोथ, और देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, तो पहले तो हम लोग इसको रीड करते हैं। द रूल्स फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स आर सिमिलर इन ऑल ऑर्गेनिज्म, ऑब्वियसली सारे ऑर्गेनिज्म में सेम है,
both the father and mother contribute practically equal amounts of genetic material to the child. Practically तो equal amounts होते हैं, लेकिन this means that each trait can be influenced by both paternal and maternal DNA. Thus for each trait there are two versions alleles in each child. For example, इसको मैं alleles के बाद पे बताऊं, alleles वो होते हैं एक ही trait के मदर और फादर से अलग अलग हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर माँ के आईज ब्लू है और डैड के आईज ब्लैक ही है, तो यहाँ पे बच्चे में पॉसिबिलिटी है कि ब्लैक भी आ सकता है और ब्लू भी आ सकता है. ऐसा नहीं कि उसमें आधा आधा. जैसे एक और एग्जाम्पल मैं देती हूँ, बालों का कलर. बाप के जो फादर का या हेयर का टेक्सचर ले लो, फादर के हेयर स्ट्रेट है और मदर के कर्ली है, तो बच्चा जो होने वाला है पॉसिबिलिटी इसको कर्ली भी आ सकता है और स्ट्रेट भी आ सकता है. तो वो पॉसिबिलिटी या टू वर्जन को हम कहते हैं अलील्स. तो और ये नहीं हो सकता कि दोनों आ सकता है. क्यों? क्योंकि आधे बाल कर्ली और आधे स्ट्रेट नहीं हो सकते ना. या तो कर्ली होगा या तो स्ट्रेट होगा. ये भी माइंड में रखिए. कहीं कहीं दोनों कैरेक्टर नहीं आ सकते हैं. ठीक है, दोनों अलील्स आपको प्रेजेंट मिलेंगे. उसके डीएनए में उसके बच्चे को भले देखिए. फॉर एग्जाम्पल मैं अगेन ही एक्सप्लेन कर रही हूँ. फादर और मदर, एक के कर्ली हेयर है, एक के स्ट्रेट हेयर है. ओके ओके, फादर के कर्ली समझो स्ट्रेट है और मदर के कर्ली है. जो लेकिन जो बेबी पैदा हुआ है इनसे, उसका जो है कर्ली है. यानी कि वो उसको किसके ट्रेट्स अलील्स उसको स्ट्रेट कर्ली दोनों थे. हेयर के लिए अलील्स दोनों थे. लेकिन उसने कौन सी वाली अलील डोमिनेंट थी? जो अलील शो करता है बच्चे में, या जो उसके बाल दिख रहे हैं कर्ली है, तो यानी कि उसने मदर के अलील लिए या ट्रेट्स लिए. ये सुनो, दोनों नहीं हुए. लेकिन इसके बच्चे के बाल, इसने जिससे शादी की समझो, उसके बाल भी कर्ली ही थे. इसने शादी की एक गर्ल से, इस बेबी की जो मैरिज हुई, मैरिज से जो बेबी हुआ उसके बाल जो है स्ट्रेट निकले. जिसने उसने मैरिज की थी उसके बाल भी कर्ली थे. लेकिन तुम्हें हैरत की बात है कि उसके बच्चे के बाल स्ट्रेट कैसे निकले. यानी कि इसके जो पेरेंट में स्ट्रेट वाला अलील मौजूद था, वो जीन में था, उसने शो नहीं किया. तो ये नहीं शो करना या शो करना, जो शो होते हैं कैरेक्टर्स, हम उसको जीनोटाइप और फिनोटाइप, या हम आगे पढ़ेंगे. लेकिन यहाँ पे आप समझिए इसको हम कैसे समझ रहे हैं. ठीक है. Thus for each trait there are two versions. जैसे मैंने अभी कहा, उसको हम alleles कहते हैं in each child. But the question arises which version will appear in the child. और इसके लिए मेंडल ने स्टडी किया. मेंडल एक हम कह सकते हैं कि ये एक इनको यही वो थे इनको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं. इनका पूरा नाम ग्रेगर मेंडल है. ग्रेगर मेंडल, इनको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं क्योंकि इन्होंने पहले रिसर्च किया था कि ऐसे क्यों हो रहा है. कि एक दिन क्या हुआ, ये एक मॉन्क थे. ठीक है, मॉन्क यानी कि जैसे नन होते हैं, ये मॉन्क थे. तो वो ऐसे ही ये अपने गार्डन में टहल रहे थे. उन्होंने नोटिस किया एक पी प्लांट के इतने अलग अलग टाइप के पी के प्लांट है. पी यानी कि मटर. ठीक है, कोई टॉल है, कोई ड्रॉप है, कोई मटर एकदम राउंड राउंड है, कोई मटर एकदम पचके. तो वो सोचते ऐसा क्यों, हर मटर एक जैसा क्यों नहीं है. ठीक है, तो ये चीज समझने के लिए he performed a large number of experiments on these pea plants. Okay, on these pea plant, and he observations जो भी थे, उसने मैथमेटिकल लॉ लगाया. उसमें कुछ उसमें मल्टीप्लीकेशन ये सब उसने किया. These laws, इन लॉज को हम कहते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस और मेंडलिज्म. ठीक है, तो मेंडल्स की अगर हम लाइफ को थोड़े उनके बारे में पढ़ते हैं. ये है मेंडल जी. इनका पूरा नाम है ग्रेगर जोहान मेंडल. 1822 से 1884 तक इनका पूरा लाइफ स्पैन था. ओके, और इनको हम कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स. ही वॉज बोर्न ऑन 22 जुलाई 1822 इन हाइजेनडॉर्फ, अ विलेज इन ऑस्ट्रिया. ऑस्ट्रिया नाम तो आप लोग ने सुना ही होगा. इट्स अ यूरोपियन कंट्री. His father's love for nature influenced Mendel and he showed great interest in living beings since his childhood. बचपन से उसको living beings पसंद थे. He had his school education in monastery in Brno, okay, and took a 2-year university course in philosophy. ठीक है, ये पढ़े philosophy थे, biology नहीं. In 1848 he completed his theological studies. Theological studies वो होता है जो religion से related होता है.
ठीक है. एंड अ ईयर लेटर ही टुक अप द जॉब ऑफ अ टीचर इन हाई स्कूल एट नेम. आफ्टर अ ईयर ही जॉइन यूनिवर्सिटी ऑफ वियना एंड डिड कोर्सेज इन साइंस एंड मैथमेटिक्स. ठीक है, पहले फिलोसफी पढ़े, फिर थियोलॉजी पढ़े, फिर मैथमेटिक्स पढ़े. काफी इंटेलिजेंट थे ये. In 1854, he joined Brunn Modern School as a teacher, ठीक है, of physics and natural history and continued there for 14 years. During this period, जब वो 14 साल वहाँ पे पढ़ा रहे थे, he performed various experiments on the garden pea. जो garden pea, मटर के जो प्लांट्स हैं, उसके जो गार्डन में थे, उसमें वो एक्सपेरिमेंट करने लगे. ठीक है. और इनसे पहले भी बहुत सारे, मेंडल से पहले भी बहुत सारे लोगों ने पढ़े थे इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड इन पीस एंड अदर ऑर्गेनिज्म, लेकिन कुछ कामयाबी नहीं मिली थी. ओके, उन्होंने कोई लॉ नहीं बना पाए थे. लेकिन इन्होंने, क्योंकि इनके पास दोनों चीज की नॉलेज थी. मैंने इनकी हिस्ट्री क्यों बताई आपको, क्योंकि ये बताने के लिए उन्होंने साइंस भी पढ़ा था, मैथमेटिक्स भी पढ़ी थी. इन्होंने दोनों को, नॉलेज को कंबाइन करके उन्होंने बताया कि वो जो नॉलेज उनको बहुत हेल्प किया कि ये लॉ बनाने के लिए. तो चले देखते हैं कि इन्होंने किस किस कैसे एक्सपेरिमेंट किया. ओके, और क्या किया. मेंडल जो थे, उन्होंने 34 वेराइटीज ऑफ सीड्स लिए थे पी प्लांट के, वही सीड्समैन से, लोकल सीड्समैन किसी के पास से ले लिया, अपने गार्डन में ग्रो कर लिया. ठीक है, इन्होंने ये किया. तो बहुत सारे उन्होंने वेराइटीज ऑफ गार्डन पी हैव अ लार्ज नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग. वैसे तो बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं, जैसे मैंने कहा. तो उन्होंने ये चीजों को, ये जो सीड्स को लेके ब्रीडिंग कर दी, एक दूसरे से ब्रीडिंग करके ग्रो कर लिया. तो मेंडल ने बेसिकली 7 कैरेक्टर्स पे फोकस किए. ओके, तो पहले उन्होंने लिया एक टॉल और शॉर्ट को ब्रीडिंग कर दी. एक टॉल प्लांट लिया, एक शॉर्ट लिया. फिर एक व्हाइट एंड रेड कलर वाले फ्लावर को लिया. ठीक है, आपको चाहिए तो मैं डायग्रामेटिकली दिखा देती हूं. पहले उन्होंने ये देखिए, पहला कैरेक्टर क्या था, टॉल और शॉर्ट. ओके, फिर इनको डॉफ भी कह सकते हैं. रेड अ काइंड ऑफ फ्लावर लिया, एक व्हाइट लिया, पर्पल भी बोल सकते हो आप लोग. एक इन्फ्लेटेड या फुला हुआ, और इन्फ्लेटेड मतलब थोड़ा सा ग्रीन कलर नहीं, ग्रीन से थोड़ा हल्का ग्रीन, उस तरीके से एक लिया इन्फ्लेटेड ग्रीन यानी कि एकदम फुला हुआ ग्रीन. और एक थोड़ा सा येलोइश कलर के मटर आपने देखे होंगे, इस टाइप के भी होते हैं, थोड़े ऐसे धीरे धीरे ऐसे होने लगते हैं ना. तो ये पॉड कैरेक्टर बोल सकते हो कि पॉड यानी कि ये पूरा, इसका पूरे कैरेक्टर पे उन्होंने फोकस किया, शेप पे. फिर अंदर के जो सीड कैरेक्टर था, उन्होंने राउंड और येलो और रिंकल्ड और ग्रीन लिया. ठीक है, उसके बाद और जो कैरेक्टर, अच्छा ये 7 हो गए. हाँ, और ये और भी इन्होंने लेते गए. तो मेंटल ने बेसिकली इनको सिंबल क्या दिया, इंग्लिश अल्फाबेट्स दिए. ठीक है, फर्स्ट लेटर ऑफ डोमिनेंट कैरेक्टर इज यूज्ड एज अ सिंबल. अभी मैंने कहा था जो कैरेक्टर पेरेंट्स के जो बच्चे शो करते हैं, क्योंकि देखो कैरेक्टर दोनों होते हैं, मदर और फादर के दोनों करली और स्ट्रेट थे, लेकिन करली हेयर जो मदर का था वो शो किया बेबी में. तो करली हेयर का जो अलील था या कैरेक्टर था वो डोमिनेंट हुआ ना फादर के ऊपर. तो जो कैरेक्टर शो करें उसको हम कैपिटल लेटर देंगे. फॉर एग्जाम्पल टॉल और डॉफ है, अगर टी डोमिनेंट इसलिए है तो इसको टी कैपिटल देंगे. हम डोमिनेंट के कैरेक्टर्स को कैपिटल लेटर देंगे. क्या देंगे, कैपिटल लेटर. और इनको रिसेसिव को हम स्मॉल लेटर यूज करेंगे, इंग्लिश वाले अल्फाबेट्स के. अच्छा, यानी कि अगर ये टी है तो ये स्मॉल टी होगा. ठीक है, ठीक है. तो इस हिसाब से उन्होंने क्या दिया, सिंबल्स दिए. ओके, तो ये टी क्या है, टी अलील जो है, वन ऑफ द अलील कम्स फ्रॉम मेल पेरेंट. क्योंकि मैंने कहा ना वर्जन होते हैं एक ही चीज के, या एक ही के बहुत सारे कैरेक्टर अलील्स होते हैं ना, वर्जन होते हैं. हेयर के जैसे 2 वर्जन हुए, कर्ली और स्ट्रेट. ओके, हाइट के भी, कोई टॉल है पेरेंट, कोई शॉर्ट है. सिर्फ पेरेंट्स पे मत फोकस करिए आप, ह्यूमंस के पेरेंट्स पे. एनिमल्स के भी होते हैं जेनेटिक्स, हम उनकी भी स्टडी करते हैं, प्लांट्स की भी स्टडी करते हैं. ठीक है, ये मत कंफ्यूज हो कि सिर्फ ह्यूमंस को पढ़ा जाता है. और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के भी जेनेटिक की स्टडी होती है. इसीलिए ये बहुत बड़ा फील्ड है, बहुत डीप फील्ड है. इनफैक्ट वन ऑफ द अलील, यहाँ पे देखिए एक ऑर्गेनिज्म में 2 अलील्स होते हैं, टॉल है और
डॉफ है, ईच फ्रॉम फॉर ईच कैरेक्टर के हमेशा 2 अलील्स होते हैं, जैसे हेयर में स्ट्रेट और कर्ली जैसे 2 अलील हुए ना. वन ऑफ द अलील कम्स फ्रॉम मेल पेरेंट, ऑफ कोर्स एक मेल से आएगा और एक अनदर फ्रॉम फीमेल. ओके, thus a pure tall offspring is presented as TT and pure dwarf is represented as TT, small t. ठीक है, dwarf जो एकदम प्योरली टॉल, दोनों अलील TT के, ठीक है, और एक प्योरली शॉर्ट है तो छोटे होल अल्फाबेट. मैंने कहा जो प्योर होते हैं उनको हम एक साथ देंगे, लेकिन जो मिक्स होगा तो एक कैपिटल टी और एक छोटा टी होगा. ये मैं करूंगी, क्रॉसिंग हम लोग इधर करेंगे, देखो क्रॉसिंग करेंगे टीटी और टीटी, तो क्या बनेगा, उस ऑफस्प्रिंग में दोनों के कैरेक्टर आ जाते हैं, लेकिन एक डोमिनेंट जो होता है वही शो करेगा. शो करना यानी कि उसके बॉडी में वो चीज दिखेगी, और जो नहीं शो करता है वो उसके नेक्स्ट जनरेशन को शो कर सकती है. उसमें नहीं, उसमें है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसमें नहीं है. अभी मैंने वो हेयर वाला एग्जाम्पल दिया था, बालों वाला. ओके, दिस कंडीशन देखिए, जब प्योरली को हम कहते हैं होमोजाइगस, क्योंकि सेम, होमो मतलब सेम. ओके, और जब अलग अलग होते हैं उनको हम कहते हैं हिट्रोजाइगस. हिट्रो मतलब डिफरेंट, यहां भी ये वर्ड यूज करेगा. हिट्रोजाइगस में हम ऐसा वाला, देखो ये अलग अलग है तो इनको हम हिट्रोजाइगस कहेंगे, यहाँ पे होमोजाइगस कहेंगे. ठीक है, फॉर ईच पेयर ऑफ कैरेक्टर्स प्लांट्स विथ वन ट्रेट वर यूज्ड एज फीमेल. अब हम इनके एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे. मेंडल ने क्या किया था, जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने जो प्लांट लिए थे तो इसी पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था. एक प्लांट को एक ट्रेट से लिया था, एक प्लांट को एक ट्रेट से लिया था. एंड अ प्लांट विथ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ऑफ द सेम एज मेल, तो फीमेल और मेल लिया. अगर ए फीमेल टॉल लिया तो मेल शॉर्ट लिया, मतलब कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जरूर थे. प्लांट्स ऑफ अनलाइक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर सिलेक्टेड फॉर अ क्रॉस कंस्टिट्यूट द पेरेंट जनरेशन. क्रॉस करना यानी कि उसकी ब्रीडिंग करना. अब हम दोनों को मिला रहे हैं तो इसको हम इसीलिए हम उसको उन्होंने मल्टीप्लाई साइन से दिया. अब हम इन दोनों को मिला रहे हैं क्योंकि प्योरली टॉल है, प्योरली डॉफ है प्लांट जो उन्होंने लिया था. तो जो बनेगा, जो जनरेशन बनेगी उनको हम P1 जनरेशन बोलेंगे. क्या बोलेंगे, P1 जनरेशन या पेरेंट जनरेशन. द प्रोजेनी ऑब्टेन्ड बाय द क्रॉस इज कॉल्ड फर्स्ट फीलियल जनरेशन या F1 प्रोजेनी. ओके, जो पहला क्रॉस बनेगा इनसे उनको हम F1 प्रोजेनी बोलेंगे. और प्रोजेनी ऑब्टेन्ड बाय द सेल्फ पॉलिनेशन, और इन F1 को अगर आपस में क्रॉस करेंगे तो उनको हम कहेंगे सेकेंड फीलियल या F2 प्रोजेनी. ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, प्लीज इसको याद करिए. ओके, बिफोर गोइंग इनटू डिटेल्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय मेंडल, यू शुड बी फेमिलियर विथ ऑल दिस टर्मिनोलॉजी. जितना मैंने अभी टर्मिनोलॉजीज पढ़े उनके एक्सपेरिमेंट्स अभी हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, पहले इन्होंने मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया. तो मेंडल ने पहले 2 प्लांट्स को क्रॉस किए जो which differed constantly in one character. Such cross is known as mono. For example, मेंडल ने पहले टॉल प्लांट लिया, फिर डॉर्फ लिया एंड अ डॉर्फ प्लांट. ओके, इनको क्रॉस किया, टॉल टीटी और प्योरली टॉल को क्रॉस किया. He then calculated the percentages of tall and dwarf plants. फिर उसने देखा कि अगर मैं इन दोनों को क्रॉस करूं कितने % टॉल और डॉर्फ. इन्होंने लाइन से इनको क्रॉस करते गए, फिर से टीटी और टीटी किया, टीटी और टीटी किया. इसने किया, हर बार इसने नोटिस किया अलग अलग आंसर. तो आंसर क्या होगा, मेंडल फाउंड दैट इन F1 प्रोजेनी, यानी कि जो पहला प्रोजेनी इसका हुआ था वह नो हाफ वे कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि 50-50% कैरेक्टर्स नहीं मिले. अब मैं करके दिखाऊंगी. दैट मीन्स देयर वर नो मीडियम हाइट प्लांट, यानी कि 50% जैसे नहीं टॉल थे और छोटे डॉर्फ थे, तो यानी कि उनके हिसाब से ये था कि मीडियम साइज के प्लांट होने चाहिए थे. लेकिन नहीं, उन्होंने नोटिस किया या तो टॉल बना या तो शॉर्ट बना. मीडियम साइज का प्लांट कोई नहीं बना, हाफ वे कोई नहीं बना. इंटरेस्टिंग बात है, मीडियम हाइट के प्लांट्स नहीं बने, जैसे उन्होंने सोचा था वैसे नहीं हो. द फर्स्ट प्रोजेनी, जो क्रॉस होने के बाद जो पहला प्रोजेनी बना था क्रॉस होने के बाद या F1 जनरेशन, सिर्फ टॉल प्लांट्स के थे. ठीक है, दिस मीन्स जो ड्वार्फनेस था वो दब गया, इसीलिए हम उसको रिसेसिव बोलते हैं.
या और द मिक्सचर ऑफ द टू ट्रेड, मीडियम हाइट नहीं हुआ था कोई भी, या तो टॉल बना, पहले जनरेशन था तो उसने टॉल ही देखा। तो मेंडल ने ऑब्जर्व किया कि जो ऑल 7 पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स थे सबके साथ उसने यही किया। ही सिलेक्टेड फॉर द स्टडी फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन इट कैन बी कंक्लूड दैट आर पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, क्योंकि इन्होंने ब्रीडिंग की थी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स में ना। वन ट्रेट इज डोमिनेंट, या तो जो शो करेगा वो डोमिनेंट, ओके, इन F1 जेन, अदर इज सप्रेस्ड, सप्रेस्ड है, नहीं है, सप्रेस्ड है, ओके। देखिए यहाँ पे एक टेबल दिया, आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। इस टेबल में सारे जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो जेनेटिक्स में यूज होते हैं उनको यहाँ पे डिफाइन किया है। देखो, जीन इज द बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ फॉर अ गिवन कैरेक्टर, ओके, जैसे कि हाइट ऑफ अ प्लांट और कलर ऑफ अ प्लांट। अलील, जैसे मैंने कहा, वेरिएशंस हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द सेम जीन, यानी कि एक ही जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म, पेरेंट्स से और मेल और फीमेल दोनों से आता है ना कैरेक्टर, तो उनके एक कैरेक्टर के 2 अलील्स होते हैं, तो इसीलिए उसको जैसे टॉल और डॉफ। होमोजाइगस, होमोजाइगस क्या होगा, जो सेम हो, या टी टी या टी टी। तो डिप्लॉयड कंडीशन में बोथ अलील्स आर आइडेंटिकल, लेकिन हेटेरोजाइगस भी होते हैं, डिप्लॉयड कंडीशन में बोथ अलील्स आर डिफरेंट, जैसे टी टी, ठीक है। तो डोमिनेंट जो शो करेगा, अब ये टी टी में जो शो करेगा, टी शो किया तो वो डोमिनेंट हुआ, जो शो नहीं करेगा उसको हम लोग इसीलिए स्मॉल लेटर से जेनेटिक्स में लिखते हैं स्मॉल टी, ओके। देन यू हैव दिस टर्म फिनोटाइप विच इज वेरी इंटरेस्टिंग अगेन। जो फिजिकली जो ट्रेट दिखता है, जैसे टॉल अगर दिख रहा है, ड्वार्फ उसके अंदर है, तो जो दिख रहा है उसको फिजिकली टॉल दिख रहा है, या कर्ली हेयर फिजिकली दिख रहा है, कर्ली डोमिनेंट हुआ, तो जो दिख रहा है उसको हम फिनोटाइप कहते हैं, ओके। जो दिखता है ट्रेट्स जो ऊपर से, वो फिनोटाइप होता है। जो नहीं दिखता है उसके जीन में है लेकिन दिख नहीं रहा है, वो जीनोटाइप, यानी कि उसके अंदर टॉल भले वो है लेकिन उसके अंदर फिर भी जो छोटा टी है, इसका मतलब वो जीनोटाइप हुआ, जो आगे की जनरेशन उसके शो कर सकते हैं, ठीक है। फिर है मोनोहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड व्हेन ओनली वन पेयर ऑफ अलील्स इज यूज्ड ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन। जब हम हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं, तो जैसे इन्होंने पहले मोनोहाइब्रिड किया, फिर जैसे मेंडल ने शुरुआत के एक्सपेरिमेंट में मोनोहाइब्रिड क्रॉस लिया था ना, जो सिमिलर वन पेयर ऑफ अलील्स इज यूज्ड ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन F1 जनरेशन, जैसे मैंने कहा, जनरेशन प्रोड्यूस बाय क्रॉसिंग 2 पेरेंटल स्टॉक, जैसे ये टीटी और टीटी जो मैंने अभी बताया, तो फर्स्ट फिलियल या F1 जनरेशन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और F2 जनरेशन क्या होते हैं, जनरेशन प्रोड्यूस बाय क्रॉसिंग 2 इंडिविजुअल्स ऑफ F1 जेन, इन्हीं के F1 जनरेशन के फिर जो आंसर, जैसे मैंने टीटी क्रॉस किया टीटी, फिर एक और बार टीटी और टीटी किया, फिर इनके जो इनको जब मैं फिर से क्रॉस करूंगी, F1 को क्रॉस करूंगी, तब क्या होगा F2 जनरेशन में, जब हम F1 को क्रॉस करें। तो इसको समझो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलो चलते हैं इनके एक्सपेरिमेंट में। नाउ okay, you may now ask whether the tall plants of F1 generation were similar or different from the tall plants of the parent generation. To verify this, Mendel produced F1 plants by self-pollination. By self-pollination करना यानी कि क्या होता है, आपस में ही उसको pollinate करना, दूसरे प्लांट से नहीं, उसी प्लांट से pollination करना. He was surprised to find that in F2 generation obtained by self-pollinated F1 plants, all plants were not tall again. Instead 25% of them were dwarf. ठीक है, अभी उसने जब देखा तो पूरे टॉल नहीं निकले, 25% क्या निकले, dwarf निकले. This indicate that both the tallness and dwarfness trait were inherited by the F1 plant. Interesting. देखिए मैं फिर से ही एक्सप्लेन करती हूँ. TT और TT को क्रॉस किया, ओके, लेकिन TT मिला और ये डोमिनेंट था. F1 जनरेशन में T डोमिनेंट है, यानी कि जो प्लांट शो करेगा TT. लेकिन जब हम मैं इस TT और TT को क्रॉस करूंगी, तब क्या मिला मेंडल जी को, उसने नोटिस किया जब ये TT और TT, यहां मैं करके दिखाती हूं, आपस में क्रॉसिंग करो इसको, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई करो, T और T को मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, TT. T और T को मल्टीप्लाई करेगा तो TT. फिर इस T को इससे मल्टीप्लाई करो, T और T को मल्टीप्लाई करो तो TT. इसको मल्टीप्लाई करो तो TT. यानी कि
नहीं, यहाँ पे आपको ऐसे नहीं लेना है आपको। सो एज यू कैन सी व्हेन यू इन आपस में जब इनको मल्टीप्लाई किया, देखिए F1 जनरेशन को मैंने आपस में किया, ये एक F1 जनरेशन है, ये एक F1 जनरेशन। तो जब मैंने F1 जनरेशन को यहाँ देखे, इन लोगों ने भी किया है, ये साइन है फीमेल का और ये साइन है मेल का, ठीक है। तो इन्होंने मेल फीमेल, तो इन्होंने मेल फीमेल F1 जनरेशन ऐसे लिए कि TT वाले लिए। तो T और T को मल्टीप्लाई किया तो TT, T और T को मल्टीप्लाई किया TT, T और T को अगेन फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, मतलब ऐसे जाना है आपको पेंसिल। अच्छा ये देख, इसको जाओ, T और T को मल्टीप्लाई करो TT, T और T को तो जहां पे आप नोटिस करोगे कितने टॉल बने, डोमिनेंट आप देखोगे जो डोमिनेंट ट्रेट होगा वही वो सब टॉल होंगे। और ये एक तो 25%, यानी कि इनमें से जो 25% तो डॉफ निकले, यानी कि ये टोटल देखो जब दोनों टी होंगे तो वो डॉफ होगा, लेकिन एक टी और टी होगा तो वो टॉल ही होगा। अगर दोनों टी होगा तो परफेक्टली टॉल होगा, लेकिन यहां पे ऐसे ये 3 टॉल है, एक डॉफ है, यानी कि इन पूरे अगर ये पूरा 100% है तो 25% क्या है, डॉफ है। तो यही उन्होंने उनको हैरत हो गई कि बताओ ये तो टॉल थे, ये खुद टॉल थे, लेकिन जब ये टीटी वाले अलील उनमें थे, ये टी वाला रिसेसिव कैरेक्टर भी शो करता है, 25% तो शो किया। ओके, तो ये दिस इज नोन एज लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो इसी को अगर हम प्रॉपरली लॉ को स्टेट करें, ओके प्रॉपरली लॉ को स्टेट करें, तो इट स्टेट्स दैट आउट ऑफ अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर वन इज डोमिनेंट। जो डोमिनेंट होगा वह F1 प्रोजेनी में दिखेगा, जैसे ये T और TT क्रॉस करके T डोमिनेंट था और वो सब वहां पे टॉल हुए, यहाँ पे हर कोई टॉल ही था। लेकिन जब मैंने F1 और F1 को क्रॉस किया, F1 और F1 को क्रॉस किया, तब मुझे क्या कैरेक्टर्स मिले, क्या मिले थे मुझे, मैंने अभी यहाँ पे करके दिखाया था आप लोग को, 25% ऑफ मिले और बाकी टॉल थे। तो वन इज डोमिनेंट, इट अपीयर्स इन F1 प्रोजेनी एंड द अदर इज सप्रेस्ड। वो अंदर है, उसके ये हिडन है अंदर, जो जीनोटाइप भी कह सकते हैं, जो शो करता है फिनोटाइप है। इट रिमेन्स हिडन इन F1 जेनी एंड अपीयर्स इन F2 प्रोजेनी, यानी कि इसको क्रॉस करके ये जो T वाला है, ये छोटा 2T हमें 25% यहाँ पे मिलता है। तो ये F2 प्रोजेनी, ये पूरा F2 प्रोजेनी है, क्रॉस करके हमें F1 और F1 क्रॉस करके, यानी कि T और T क्रॉस, सॉरी TT क्रॉस करके, ये तो हमें कैसे मिला था, TT क्या था हमारा, TT क्या था, देखो हम लोग को ये कैसे मिला था F1 ये तो F1 कैसे मिला हमें, TT प्योरली और TT डॉफ, यानी कि टॉल और डॉफ को करके हमें ये मिला था। फिर मैंने इनको आपस में TT को क्रॉस किया, यानी F1 किया, F2 प्रोजेनी मिला हमें। तो उनमें से 25% डॉफ भी शो किए, जबकि ये पूरे टॉल थे, ये टॉल और टॉल ही थे एक्चुअली, लेकिन इनके अंदर सप्रेस्ड वाला कैरेक्टर भी था, जो रिसेसिव था, वही तो लॉ ऑफ डोमिनेंस स्टेट कर रहा है। एंड द अदर इज सप्रेस्ड, इट रिमेन्स हिडन इन F1 प्रोजेनी एंड अपीयर्स इन F2 प्रोजेनी। दिखा किसमें, F2 प्रोजेनी, ठीक है। दिस पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, ओके, यहाँ पे हमने एक्सप्लेन भी किया है। देखो यहाँ पे टॉल, देखो यही चीज यहाँ पे देखो, टॉल प्योरली टॉल था और TT प्योरली डॉफ था। इन अलील्स को क्रॉस ओवर करके हमें TT मिला, जो कि ये हेटेरोजाइगस ट्रेट है, इसमें ये तो होमोजाइगस थे, ठीक है। ये F1 जनरेशन था। F1 जनरेशन को फिर मैंने आपस में जब क्रॉस ओवर किया, ओके, आपस में जब क्रॉस किया तो हमें क्या मिला, इसको गौर से समझिए। 25% तो डॉफ मिले, यानी कि जो उसके अंदर हिडन वाला था, जो उसका जीनोटाइप था, वो इधर 25% शो किया। और ये आपको बनाना भी एग्जाम में आना चाहिए, ओके, बहुत इजी है। यहाँ पे T और T लिखो, फीमेल वाले कैरेक्टर या मेल, TT ये गैमेट्स हैं, इनको हम गैमेट्स भी बोलते हैं, मेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स, ओके। यहाँ पे अगेन उन्होंने फिर पेरेंटल फिनोटाइप्स पे, फिनोटाइप्स क्या होते हैं, जो शो कर रहे हैं कैरेक्टर्स। देखो TT को आपस में फिर से क्रॉस करवा के इन्होंने देखो 4 न्यू कैरेक्टर, यानी कि F1 जीनोटाइप्स, और बहुत इजी, आप लोग क्रॉस करके देखिए, बहुत इजी। T और देखो इनमें से TT कैरेक्टर थे, इनमें से T और T, तो जो ये T और T मिलके TT बना, T ऐसे भी शो कर सकते हैं, TT बना और ये देखिए TT बना। तो ये आप लोग करके देखिएगा, ठीक है। F1 जनरेशन, फिर उन्होंने सेल्फ पॉलिनेट किया,
सेल्फ पॉलिनेट करके यहाँ पे रेशो देखिए, जीनोटाइपिक रेशो क्या मिला हमें और फिनोटाइपिक, ये हमें पढ़ना है। देखिए यहाँ पे इन्होंने जनरेशन का 1:2:1 रेशो मिला और वहां पे हमें रेशो कितना मिला था, ये हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। रुक जाए, मैं अभी बता रही हूं। तो देखो, जब ये फिगर 4 देखोगे आप लोग तो नोटिस करोगे कि 1:2:1 रेशो ऑफ क्या मिला हमें, TT 1 है। यहाँ देखिए ये कितने 2 हैं, तो 1:, हिट्रोजाइगस 2 है, तो ये 2 रेशो है 1:2, और ये भी 1 है, डॉफ 1 है। क्योंकि देखो TT मतलब प्योरली टॉल, TT मतलब हिट्रोजाइगस टॉल, टॉल है लेकिन हिट्रोजाइगस टॉल। तो रेशो क्या है 1:2:1 ट्रेड कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो जो T होता है बस याद रखना डोमिनेंट ट्रेट, और जो छोटा T होता है उसको हम रिसेसिव ट्रेट बोलते हैं, ये भी याद है। अब डाई हाइब्रिड अगर हम लोग ने क्रॉस किया तो ये तो हुई थी मोनो हाइब्रिड की बात, जब पहला एक्सपेरिमेंट मेंडल ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस करके किया था। अब हम वो डाई हाइब्रिड करेंगे जहां पे जो पेरेंट्स होंगे डिफर्ड इन सिंगल पेयर ऑफ कैरेक्टर, यानी कि यही वाला जो हम लोग ने अभी किया था, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस का भी एग्जाम्पल आप बोल सकते हो। ये डाई हाइब्रिड क्रॉस अभी मैं करके बताऊंगी आप लोगों को। ही ऑल्सो इन्वेस्टिगेटेड the crosses in which the parents differed in 2 sets of characters, such as height of a plant and color of flowers or shape of seeds and their color. Such a cross which involved 2 pairs of contrasting characters, same character ने contrasting characters simultaneously is called dihybrid. तो मेंडल ने पहले क्या किया, 2 pea plants लिए, एक में होमोजाइगस राउंड और येलो सीड्स था, राउंड को उन्होंने 2R से लिखा और येलो को 2 ले, और ये 7 वाला मतलब एक ही प्लांट में ये होमोजाइगस राउंड और येलो है, और दूसरा उन्होंने एक और लिया, ठीक है। ये डाई हाइब्रिड क्रॉस हो रहा है, मोनो हाइब्रिड नहीं। मोनो हाइब्रिड में एक एक कैरेक्टर्स ले लेते हैं, ये एक ही प्लांट में 2 कैरेक्टर्स हैं और जो कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं दूसरे 2 कैरेक्टर्स, दूसरे प्लांट के 2 कैरेक्टर्स से, यानी कि रिंकल्ड एंड ग्रीन, यानी कि डबल, अगर राउंड कैपिटल R होगा उसका ऑपोजिट रिंकल है, राउंड का ऑपोजिट तो रिंकल हुआ ना, तो छोटा R होगा, और ग्रीन का छोटा y होगा, यानी कि RRYY। देखो यहाँ पे इन्होंने लिखा है RRYY, ठीक है। जब इन्होंने आपस में इनको क्रॉस किया तो वो नोटिस उन्होंने किया कि जब इन्होंने ये दीज 2 होमोजाइगस पेरेंट्स को, ये होमोजाइगस है ना पूरे पूरे, लेकिन अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के, एक ही में 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स और दूसरे में उसका ऑपोजिट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है, लेकिन homozygous. All the plants produced in F1 generation were having round and yellow seeds. पहले जनरेशन में क्योंकि R और Y का डोमिनेंस था तो राउंड और येलो बना, रिंकल्ड और ग्रीन नहीं बने, लेकिन राउंड शेप एंड येलो कलर ऑफ द सीड्स इज डोमिनेंट ओवर द रिंकल्ड शेप एंड ग्रीन कलर। ये आपने नोटिस किया, ग्रीन और रिंकल्ड के ऊपर, मतलब जो फर्स्ट जनरेशन बना सब राउंड और येलो का मतलब प्लांट उसको देखा गया। तो द सीड्स ऑब्टेन इन F1 जनरेशन वर यूज्ड टू, अब उन्होंने इस जो F1 जनरेशन को क्रॉस ओवर किया F2 बनाने के लिए, तब उन्होंने नोटिस किया, लेकिन जब ये आपस में इन्होंने क्रॉस ओवर किया तब उनको रेशो क्या मिला, ये देख के वो चौकन्ना हो गए। ये देखिए ये मिला, देखो पहले उन्होंने क्या किया, RY और RY अलग अलग, देखो राउंड येलो और राउंड येलो का ऑपोजिट क्या होगा, रिंकल्ड ग्रीन, ये रिंकल्ड का छोटा R, और ये याद रखिए कैरेक्टर्स के सिंबल्स याद रखना है आप लोग को, राउंड का होगा R, रिंकल्ड का होगा छोटा R, येलो का होगा Y, और ग्रीन का G मत लिख देना, ग्रीन का क्या है छोटा Y। इनको क्रॉसिंग ओवर किया, जब उन्होंने क्रॉसिंग ओवर किया उन्होंने पहले जनरेशन में F1 जनरेशन में क्या देखा, सारे जो सीड्स थे कैसे थे, राउंड येलो सीड्स थे, ठीक है। सारे जो मटर थे कैसे थे, राउंड येलो थे, लेकिन अब उनको देखना था F1 की क्रॉसिंग ओवर करनी थी, आपस में इन्होंने F1 क्रॉसिंग की, तो क्रॉसिंग करो F1। इसके लिए आपको इसके सारे पॉसिबल फैक्टर्स को लेने होंगे, यानी कि क्या क्या बन सकता है, एक इसमें RY है तो RY लिख दो, और क्या है R और छोटा y लिख दो। पॉसिबल फीमेल गैमेट्स क्या क्या हो सकते हैं, फीमेल और मेल गैमेट्स, क्या पॉसिबिलिटी, R और Y को ले सकते हो, बड़ा R बड़ा Y, बड़ा R छोटा Y, ओके। देन छोटा R बड़ा Y, और क्या हो सकता है छोटा Y
बड़ा छोटा आर, ठीक है। और वैसे ही इधर लेना, फीमेल और मेल सेम ले लेना। फिर इसको क्रॉस ओवर करके आप लोग चेक करिए, आप लोग को आंसर आएगा। कैसे है देखिए, आर 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 आर, वाई और वाई, आर आर वाई वाई। तो यहाँ पे ये सारे क्या है, राउंड और येलो है। कैपिटल मतलब कैरेक्टर्स याद रखना है आप लोग को। यहाँ पे क्या होगा देखिए, आर 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 आर, वाई बड़ा है वाई छोटा है, तो आर आर वाई और छोटा वाई, राइट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको तो हम राउंड बोलेंगे। यहाँ पे वाई एक कैपिटल वाई मतलब येलो ही दिखेगा, छोटा वाला नहीं दिखेगा। छोटे वाले क्या मतलब जो रिसेसिव जीन होता है वो नहीं शो करेगा, डोमिनेंट वाला ही शो करेगा, इसलिए राउंड येलो। यहाँ पे भी क्रॉस ओवर करिए, आर और छोटा आर, तो आर आर, वाई और बड़ा वाई, इसलिए बड़ा वाई। यानी कि कैरेक्टर फिर भी राउंड और येलो होगा, क्योंकि शो तो बड़ा ही आर करेगा ना। अगेन वो क्रॉसिंग ओवर करिए, यहाँ पे राउंड येलो मिलेगा। यहाँ पे देखिए, फिर इसको और इसको करो, आर आर और छोटा वाई बड़ा वाई। लिखने में इन्होंने पहले बड़ा वाई लिख दिया, आप वैसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसको क्रॉसिंग ओवर करके क्या मिला, राउंड येलो। फिर इसको और इसको क्रॉसिंग करो, क्या मिला, आर आर वाई वाई। देखो छोटा वाई छोटा वाई। यहाँ पे तुम्हारा पहला वो सीड होगा जो राउंड और ग्रीन होगा। क्यों, यहाँ के दोनों छोटे, जब रिसेसिव दोनों सेम हो, नहीं जब दोनों छोटे वाई हो तब फिर ग्रीनिश होगा। हमें पता है वाई, छोटा वाई स्टैंड फॉर ग्रीन, बड़ा वाई स्टैंड फॉर येलो। यहाँ पे येलो क्यों नहीं शो कर रहा है, क्योंकि बड़ा वाई है ही नहीं, दो छोटे हैं तो ग्रीन। यहाँ पे अगेन देखिए, क्रॉस करके देखिए इसको और इसको, क्या आएगा आंसर, आर छोटा वाई बड़ा वाई, तो राउंड और येलो। यहाँ पे नोटिस करिए, बड़ा आर छोटा वाई। अगेन यहाँ पे ये हम दूसरे पेन्स यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप नोटिस करिए, ये देखो जहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे भी राउंड और ग्रीन मिला, राइट। देखो यहाँ पे ये कलर्स भी इन लोग ने डिफरेंट दिया आप लोगों को समझने के लिए। ये सब राउंड और येलो थे। यहाँ भी आप लोग देखिए, ये सब आप लोग ये मल्टीप्लाई करके इसी तरह चेक करिए, आप नोटिस करोगे कितने राउंड और येलो निकले। काउंट करो, खुद ही काउंट करो। 1, ये पिंक कलर वाले पूरे राउंड एंड येलो है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने मिले, 9 हमें क्या मिले, राउंड एंड येलो, ठीक है। अब राउंड और ग्रीन कितने मिले, 1 2 3, राउंड और ग्रीन कितने मिले हमें, और क्या मिला। उसके अलावा आप नोटिस करो, जब यहाँ आप लोग मल्टीप्लाई करोगे आर और आर, देखो दोनों छोटा आर, और ये वाई छोटा वाई बड़ा वाई, कितना हुआ, तो ये दोनों छोटे आर है, मतलब राउंड का ऑपोजिट क्या है, रिंकल्ड। छोटा आर स्टैंड फॉर रिंकल्ड। तो रिंकल्ड येलो कितने मिले हमें, 1 2 3। ये भी आप लोग पूरा करना है आप लोग को खुद से। तो रिंकल्ड और येलो भी हमें 3 मिले। लेकिन ये देखिए, ये एक अनोखा हमें अलग कुछ मिला, येलो कलर में ये अनोखा क्या मिला, आर और आर मल्टीप्लाई करो तो क्या मिला, 2 छोटे आर। और यहाँ पे क्योंकि देखो 2 छोटा आर और 2 छोटे वाई है यहाँ पे, यानी कि छोटा आर स्टैंड फॉर रिंकल्ड एंड छोटा वाई स्टैंड फॉर ग्रीन। तो इसीलिए यहाँ पे ये दोनों देखो रिसेसिव जीन से शो कर रहा है, यानी कि रिंकल्ड ग्रीन एक ही है, रिंकल्ड ग्रीन। तो रेशो क्या शो किया, ओके। F1 जनरेशन का क्या, F2 जनरेशन में क्या रेशो था, 9:3:3:1। लेकिन जब F1 जनरेशन हम लोग ने किया था यहाँ पे वो अलग था, 1:2:1 था। यहाँ पे रेशो क्या था हमारा F1 जनरेशन का, 1 और ये 2 थे, 2:1। लेकिन यहाँ पे रेशो देखिए 9:3:3। ये फिक्स्ड है, इसको याद कर लेना, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट। अब हम इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं, वो है सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। और ये सेक्स डिटर्मिनेशन मैं नेक्स्ट टॉपिक में या नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगी। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे विल कंटिन्यू विद द चैप्टर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, ओके। इसका मैं पार्ट 2 कर रही हूँ, सेक्स डिटर्मिनेशन, ये टॉपिक है आज हमारा, ओके। सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है, लास्ट टॉपिक में तो हम लोग ने पूरा मेंडल के लॉज पढ़े थे और एक्सपेरिमेंट्स को भी डिस्कस किया था, राइट, ओके। यहाँ पे हम लोग ने पढ़ा था डाई हाइब्रिड क्रॉस हुआ था और हम लोग ने उनके लॉज पढ़े थे। और ये लॉज को मैं 2 लॉज रह गए थे पढ़ाने के लिए, और वो लॉज हैं
पहला लॉ तो हम लोग कर चुके थे, दूसरा लॉ मैं मेंशन करना भूल गई थी, एंड वो लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो यहाँ पे जब हमने कल जब पढ़ रहे थे, या जो फर्स्ट लेक्चर जब हम लोग ने किया था, सीड्स ऑब्टेन इन F1 जनरेशन, हमने देखा था कि वो यूज टू रेस F2 प्रोजेनी बाय सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, और इन F2 जनरेशन मेंडल ने 4 टाइप्स ऑफ सीड्स ऑब्टेन किया था। रेशो हमारा क्या था, 9:3:3:1, इस टाइप के सीड हमें मिले थे ना, कुछ राउंड येलो, राउंड ग्रीन, राउंड रिंकल ग्रीन, ठीक है ना। जो राउंड द प्लांट्स विथ राउंड येलो एंड रिंकल ग्रीन सीड्स आर पेरेंटल कॉम्बिनेशन, बट राउंड ग्रीन एंड रिंकल आर न्यू कॉम्बिनेशन, कुछ नया ही मिल गया है ना। तो जो नया मिला, इस टाइप के रेशो को हम कहते हैं डाइहाइब्रिड। जो F2 जनरेशन में कुछ नया वेरिएशन मिला, यही इसी तरह वेरिएशंस होते हैं इंसानों में। सो दस सेग्रीगेशन ओके of each pair of traits is strictly independent of each other. This demonstrates the law of the independent assortment. यही law of independent assortment है, इसीलिए आप लोग को प्लीज ये लॉज पढ़ने हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग को अच्छे से समझना है। ओके, तो आज का टॉपिक हम कंटिन्यू करते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन। तो सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है? सेक्स डिटर्मिनेशन इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग एन इंडिविजुअल मेल, फीमेल और हर्माफ्रोडाइट। तो कोई देखिए, आप लोग के आसपास भी आप लोग देखते हैं, कोई मेल है कोई फीमेल है। आजकल तो मतलब हेमोफ्रोडाइट वो होते हैं जिनमें मेल और फीमेल दोनों के कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। बहुत सारे प्लांट्स में भी ये होते हैं, ओके, एनिमल्स में भी होते हैं, ठीक है। बहुत सालों से बायोलॉजिस्ट, नॉन बायोलॉजिस्ट ये सब सेक्स ऑफरिंग के देख के बड़े शॉक हो रहे थे। उन्होंने नोटिस किया कि कुछ एनिमल्स जो है एनवायरमेंटल फैक्टर्स से भी सेक्स डिटरमाइन हो जाता है। एनवायरमेंट बदल गया, उनका सेक्स बदल जाता है। क्यों? इन्होंने इसी पे रिसर्च किया, क्योंकि इंसान का हार्मोन बदल जाता है। जैसे आजकल आप लोग देखे होंगे, लड़का लड़की बन रहा है, लड़की लड़का बन रहा है। कैसे बन रहा है? हार्मोन्स की इंजेक्शंस लेकर। अब टेस्टोस्टेरोन तो मेल हार्मोन है, ईस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो उन लोग क्या करते हैं, फीमेल बनना है तो ज्यादा ये वाले हार्मोन ईस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन अपने अंदर डाल लो, फिर बाकी पार्ट्स वगैरह भी के ऑपरेशन हो जाते हैं, इस तरह बन जाते हैं। और अगर मेल को फीमेल को मेल बनना है तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का इंजेक्शन ले लो, ठीक है। इस तरीके से, क्योंकि वो मेल हार्मोन है, मेल हार्मोन अगर तो फिर उसको मूछें आने लगेगी अगर लड़की को लड़का बनना है तो ये सब हो रहा है, आप लोग अपने आसपास देख सकते हो, ठीक है। और टर्टल के स्पीशीज तो टेम्परेचर से बदल जाते हैं। ओनली फीमेल्स आर प्रोड्यूस इन 30 to 35 डिग्री सेल्सियस। अगर ये टेम्परेचर है तो फीमेल्स प्रोड्यूस होंगी। अगर 23 या 28 डिग्री सेल्सियस है तो 23 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में मेल्स पैदा होते हैं। तो इंटरेस्टिंग है ना, टेम्परेचर भी अफेक्ट करता है यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिज्म में, इंसानों में नहीं, ठीक है। तुम लोग ये कहोगे मैम जहाँ गर्मियाँ होती क्या लड़कियाँ पैदा आती है? नहीं, इंसानों में नहीं। इनफैक्ट यहाँ पे तो देखा गया है कि एक हैन था जो कुछ सालों बाद अपने आप कॉक बन गया, फीमेल से मेल बन गया। ये हो जाता है, और जब उनके हार्मोन्स बदल जाते हैं तो धीरे धीरे ये होता है। तो यहाँ पे ह्यूमन बींग्स में भी सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल इज लार्जली जेनेटिकली डिटरमाइंड, है ना। माँ बाप के थ्रू ही जब क्रॉसिंग ओवर होता है उसी के बाद में पता ही ना। अदर वर्ड द जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स डिसाइड वेदर द प्रोजेनी विल बी पेरेंट्स, जो प्रोजेनी होगी वो बॉय होगा या गर्ल होगा, ठीक है, वो बॉय होगा या गर्ल होगा, वेदर इट विल बी अ बॉय और अ गर्ल। तो कौन डिसाइड करता है? जो उनकी क्रॉसिंग ओवर होती है। तो ये मैं दिखाऊंगी कि कैसे क्रॉसिंग ओवर होती है। देखो, मेल्स में अकॉर्डिंग टू क्रोमोसोमल थियरी जो है ऑफ सेक्स, ईच इंडिविजुअल है 2 टाइप्स ऑफ हार्मोन क्रोमोसोम्स, ओके। एक इंडिविजुअल में 2 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, एक ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। आप लोग को पता है कि इंसान में कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं हर किसी में। उनमें से जो 22 पेयर है, वो जो 22 पेयर है उनको हम ऑटोसोम्स बोलते हैं। उनका सेक्स हार्मोन, सेक्स से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन है। लेकिन 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है? वो होता है सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। ये आप लोग को याद रखना है, जिसको हम सेक्स क्रोमोसोम को XY बोल के भी लिखते हैं। X जो है, XX होगा तो मेल होगा, सॉरी XX होगा तो फीमेल होगी, और XY होगा तो मेल होगा, ठीक है, ठीक है। ये याद रखना, फीमेल के 2 क्रोमोसोम्स होते हैं,
एक्स और एक्स, और मेल के भी दो होते हैं, वो है एक्स और वाई। ओके, तो ऑल जो अब इन दोनों में अगर क्रॉसिंग ओवर हो गई, ओके, इन दोनों के जो बच्चे होंगे, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? एक्स और एक्स को मल्टीप्लाई करो तो एक्स एक्स बनेगा, ठीक है, ये भी हो सकती है पॉसिबिलिटी, एक्स और एक्स मिले। और क्या पॉसिबिलिटी, क्या गैमेट्स बन सकते हैं? एक्स और वाई बन सकता है, यानी कि एक्स एक्स भी बन सकता है और एक्स वाई भी बन सकता है। 50-50% चांस है, बच्चा या तो एक्स एक्स बनेगा या तो एक्स वाई बनेगा। कोई हम गारंटी नहीं बोल सकते जो आने वाला बच्चा लड़का या लड़की होगा, वो डिपेंड होता है। लेकिन हम लोगों को ये याद रखना है कि जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो इनहेरिट करेंगे एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम देयर मदर रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे आर बॉय और गर्ल्स। एक्स दोनों में होंगे, चाहे वो बॉय हो चाहे गर्ल है। एक्स वो किससे इनहेरिट करते हैं? अपने मदर से। जो ऑफस्प्रिंग होगा, नोटिस करो, इन्हीं के बच्चे हैं ये। अगर एक्स और एक्स मिले, जैसे मैंने कहा एक्स और एक्स मिले तो गर्ल फीमेल पैदा होगी, लेकिन माँ का उसमें है, जो माँ के क्या है उसमें एक्स अपना भी है, चलो। लेकिन एक्स और वाई, इसके पास ये भले मेल है लेकिन उसमें भी एक एक्स है, तो इसीलिए आगे के जनरेशन में भी पॉसिबल होगा कि लड़का लड़की दोनों, ठीक है। तो ये जाइगोट्स हैं जो जब क्रॉसिंग ओवर होके जो पहला स्टेज, जब स्पर्म और ओवम क्या होता है, रिप्रोडक्शन चैप्टर में आप लोग ने पढ़ा है, जब मैन और वुमेन में सेक्स होता है, स्पर्म और ओवम साथ में आते हैं। तो जब साथ में आके बच्चे का पहला स्टेज या पहला जो बनता है फर्टिलाइजेशन का फर्स्ट जो गैमेट्स के मल्टीप्लाई होने के बाद या फ्यूज होने के बाद क्या बनता है? जाइगोट बनता है। अगर मेल है तो एक्स वाई उसके अंदर क्रोमोसोम्स होंगे, और फीमेल है तो एक्स एक्स। ओके, अ चाइल्ड हु इनहेरिट्स एक्स एक्स विल बी अ फीमेल एंड हु इनहेरिट्स एक्स वाई क्रोमोसोम विल बी अ बॉय। ओके, अब हम कोई नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो है ब्लड ग्रुप्स। ब्लड कैसे, ब्लड ग्रुप्स नहीं, बेसिकली ब्लड कैसे इनहेरिट होते हैं। ठीक है, कार्ल लैंडस्टाइनर डिस्कवर्ड दैट ब्लड इज नॉट अलाइक इन ऑल पर्सन। आप लोग नोटिस कर सकते हैं, इवन सिबलिंग्स में ब्लड ग्रुप अलग अलग होते हैं। क्यों? और सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए, जरा कार्ल ने 4 ब्लड ग्रुप हम लोग को बताए, ए बी एंड ओ। उनमें से आपको पता है ए जो है वो किस टाइप का ब्लड ग्रुप है? ए बी जो है यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, ओ यूनिवर्सल डोनर है, हर कोई इनको ब्लड दे सकता है। ओ जो है यूनिवर्सल डोनर, हर कोई इनसे ब्लड ले सकता है। दिस ब्लड ग्रुप सिस्टम इज कंट्रोल्ड बाय अ जीन विच हैज 3 डिफरेंट फॉर्म्स। तो ये जो 3 डिफरेंट फॉर्म्स है, यानी कि 3 अलील फॉर्म्स या वेरिएशन को हम अलील्स बोलते हैं। तो डिनोटेड बाय सिंबल IB एंड छोटा आई, याद रखना। बोथ I एंड IB आर कोडोमिनेंट, ये रहते ही हैं, एंड डोमिनेंट ओवर I। ये I और IB कोडोमिनेंट है, और ये दोनों डोमिनेंट है I के ऊपर, ठीक है। अ पर्सन कैरीज ओनली 2 ऑफ द अबाउ 3 जीन। इनमें से 2 ही हो सकते हैं, ठीक है, एक नहीं 2 हो सकते हैं, 1 फ्रॉम ईच पेरेंट। सो द ब्लड ग्रुप ऑफ अ पर्सन डिपेंड्स ऑन विच 2 फॉर्म्स ऑफ द जीन ही पोजेसेस। जैसे यहाँ पे हमने क्रॉसिंग ओवर कर ली I और I की, और IB और I की। तो ये और क्रॉसिंग ओवर तो अभी आप लोग को परफेक्ट हो जाना चाहिए अभी तक। IB और I तो क्रॉस करोगे तो क्या बनेगा? IB। तो कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा? AB। IB और I क्रॉस करोगे तो क्या होगा? IB I। लेकिन मैंने क्या कहा था ये कोडोमिनेंट है। अगर I और IB दोनों हैं तो क्रॉसिंग ओवर में ये निकला तो AB ब्लड ग्रुप आएगा। लेकिन IB और I क्रॉस होगा तो सिर्फ IB डोमिनेंट है, क्योंकि वो दोनों डोमिनेंट है I के ऊपर। उसी तरह I और I है तो IA आएगा, तो ग्रुप A आएगा ब्लड ग्रुप उस ऑफस्प्रिंग में। I और I क्रॉस हुआ तो ग्रुप O आएगा। ग्रुप O कब आता है आप लोग को होप पता चल गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो यहाँ पे दिया भी गया है कॉम्बिनेशन का, अगर IA होगा तो IA आएगा, जो जहाँ पे A ब्लड ग्रुप आएगा। तो ये इस तरीके से आप लोगों को मैंने क्रॉसिंग ओवर भी सिखा दिया, और ब्लड ग्रुप्स कैसे आते हैं, और मेल फीमेल कैसे आता है, और ये सब आप लोग को क्रॉसिंग ओवर करने भी आना चाहिए। तो होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट ऑफ द चैप्टर। थैंक यू।